तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी की पैंट बनाई है। ये देखिए, ये पूरा डिज़ाइन है। और ये देखिए, ये पूरी पैंट मैंने ये बनाई है। और इसके साथ मैंने ये वाली फ़्रॉक बनाई है। ये पूरा सेट है पैंट के साथ। ये फ़्रॉक इसकी मैचिंग की ही मैंने ये पैंट बनाई है। इसका वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप ये पूरा वीडियो कि किस तरह से ये पैंट मैंने बनाई है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोटे बच्चे की लेगिंग। न्यू बॉर्न बेबी की जो बिल्कुल हुए बच्चे होते हैं छोटे, उनकी लेगिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। लूप बना के उसमें हम 71 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये मैंने 71 चैन बना ली। अब हमें क्या करना है, ये 71 चैन बनाने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि इस चैन को हमें सीधा रखना है, कहीं से भी ये मुड़े ना। ऐसे सीधा रखते हुए हम एंड में आएंगे और एंड में आके हम एक स्लिप स्टिच से एंड में हम इसको, जो लास्ट वाला ये वाला लूप है, इसमें इस चैन में जाके हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से हमें ये ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हर चैन पे बनाएंगे। जितनी भी ये चैन है, हर चैन पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो कैसे, इस पे हमने धागा लिया, हुक को चैन के अंदर डाला, निकाला चैन से। इन तीनों को हम एक साथ ले लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगली चैन पे हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने लिया और इसमें से हमने निकाल दिया। फिर हमने अगली चैन में लिया, फिर हम इसमें से ऐसे निकाल देंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। हर चैन पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए, ये हाफ डबल क्रोशिया बनता आ रहा है। इसी तरह हमें पूरी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, ये हमारी पूरी हो गई। ये हमारे 70 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। हमने 71 चैन बनाई थी, तो हमारे एक हिस्से में स्लिप स्टिच पे आ गई। अब हमारे 70 बन गए हैं। ये 70 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनने के बाद जब हम लास्ट में आए इसके, तो इसके जो हमारे ऊपर वाली ये चैन है, इससे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे। ये देखिए, 2 चैन लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमारी ये फर्स्ट चैन है, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे 2 चैन ली और इसको इस तरह से पलट दिया। पलट के हमने यहाँ फर्स्ट चैन से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पहला हाफ डबल क्रोशिया है ये वाला, हम इसमें फ्रंट पोस्ट कैसे लेते हैं, देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसमें लिया, इसके अंदर डाला और यहाँ से निकाल लिया, और इसमें से निकाल के हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। एक बन गया। अब हम नेक्स्ट में बैक पोस्ट बनाएंगे।
बैक पोस्ट के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, हम पीछे से क्रोशे को ऐसे डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल के हम इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए फिर से देखिए, फ्रंट पोस्ट के लिए हम एक इसमें डालेंगे, ये निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम धागे को लेंगे और ये हाफ डबल क्रोशा बना देंगे। बैक पोस्ट के लिए क्या करेंगे, हम पीछे से क्रोशे के हुक को लेंगे, ये हम निकालेंगे इसमें से, फिर इसमें डालेंगे और हम हाफ डबल क्रोशा बना देंगे। ये देखिए ये बन रहा है। फिर मैं दिखाती हूँ एक बार और आपको। ऐसे डाला, इसमें से निकाल लिया, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर हमने धागे को लिया, हुक को हम पीछे से डालते हैं यहाँ से और आगे की तरफ इधर पीछे निकाला हमने लिया और फिर इसको हाफ डबल क्रोशा बना दिया। ये इस तरह से हमारा बनता आएगा। ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। हाफ डबल क्रोशा और बनाया हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट, और अब हम इसे एंड में यहाँ आ गए और यहाँ आके अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। लास्ट में हम इसे यहाँ पे ये जो चैन है फ्रंट पोस्ट की, इस पे हम लेंगे ये और यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन किया। अब हम फिर इसी लाइन को रिपीट करेंगे। ये हमारा थर्ड रो है। अब हमें क्या करना है, फिर हमारा ये आ गया, ये बैक पोस्ट है, इस पे हम इसी तरीके से लेंगे। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट आया, फिर हम इस पे इसी तरीके से, जैसे हमने फर्स्ट लाइन की है इसी तरह से जो सेकंड लाइन हमने बनाई है, ये वाली रो इसी तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है। अब देखिए हम बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट लेंगे और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये बैक पोस्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, हुक पीछे लेंगे, पीछे से ये लिया, इसमें से निकाल लिया, ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। फिर हमने नेक्स्ट में लिया, अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये फिर हमने इसमें से निकाल लिया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट लिया है और अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तीन रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है, ये हमारा इतना बन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद अब हम हर इसमें एक हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे, सॉरी हाफ नहीं, हर चेन पे हम सिंगल क्रोशे लेंगे। इस चेन पे भी हमने सिंगल लिया, इस चेन पे भी हमने सिंगल लिया, इस चेन पे भी हमने सिंगल क्रोशे लिया। हर चेन पे हमें सिंगल क्रोशे लेते हुए चलना है और इस लाइन को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये हमने सिंगल क्रोशे लिया, फिर हमने नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे लिया। ये लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए हर एक पे हम एक एक सिंगल क्रोशे लेते जा रहे हैं। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया और अब हम एंड में आ गए और एंड में हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब ये ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर इसी में जिसमें हमने तीन चेन लिए हैं एक डबल क्रोशा लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में हम दो डबल क्रोशे लेंगे, एक और इसी में एक और, ये दो डबल क्रोशे ले लिए हमने। ये हमारे इसमें दो डबल क्रोशे, एक हमने ये भी डबल क्रोशे हमारा, बीच में एक चेन, फिर दो डबल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, ये दो चेन छोड़ देंगे फर्स्ट और सेकंड, थर्ड चेन में हम फिर इसी तरह बनाएंगे, एक
और ये 2, ये 2 बनाए। फिर बीच में हमने एक चैन ली, फिर इसी में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाए। ये फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे करना है हमें, एक और एक, ये वाली और ये वाली चैन छोड़ के हम थर्ड चैन में आएंगे। इसमें भी हमें इसी तरीके से 2 डबल क्रोशे बनाए हमने, फिर एक चैन ली, फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। हमें ये लाइन इसी तरह कंप्लीट करनी है। बीच में हमें 2-2 चैन छोड़नी है, तीसरी चैन पे हमें ये बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये जो हमारे फैंस बने हैं ये हमारे 23 बने हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम इसके वर्क के एंड में आ गए और जो हमारी ये इसकी जो पहली ये जो है स्लिप स्टिच से इसके अंदर, बाहर नहीं, ये जो हमने बनाया हुआ है ना रो, इसमें इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और जॉइन करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद हमें क्या करना है, देखिए पलटने के बाद हम यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसके अंदर आ गए। नेक्स्ट में हम एक स्लिप स्टिच और लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट में हम एक स्लिप स्टिच और लेंगे। अब हम ये वर्क के मिडिल में आ गए। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर हम इसके अंदर एक डबल क्रोशा लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसके अंदर हम 2 चैन लेंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे ही हो गए, एक चैन हो गई, 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम इस वाले में नेक्स्ट में फिर इसी तरह से लेंगे, एक डबल क्रोशा, फिर ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशे, एक और एक और। इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये हमने पहला बनाया था इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर लेके हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे और जॉइन करने के बाद हम अपने वर्क को पलटेंगे। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो है स्लिप स्टिच से फिर हम यहाँ आएंगे। तो हमने कितनी, एक स्लिप स्टिच ली, ये 2 ली, सेकंड में आए और फिर हमें वर्क के अंदर आ गए, ये हमने तीसरी ले ली। इस तरह से हम ये जो हमने इसमें बीच में स्पेस बनाया है, स्लिप स्टिच के थ्रू हम इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे और फिर हम इसमें 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर वही करेंगे, हम एक डबल क्रोशा लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशे लेंगे, एक और ये 2, ये हमारा बन गया। इसी तरह से हम इसमें आ गए, फिर एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे, फिर बीच में चैन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर ये 2 डबल क्रोशे। देखिए इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 रो कंप्लीट कर ली। इसको भी हमने इसको यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइन कर दिया। ये हमारी 3 रो हो गई। ऐसी हमें पूरी ये टोटल 9 रो बनानी है। जैसे 3 ये बन गई, 6 और बनानी है। इसी तरह आपको इसे रिपीट करते हुए 6 रो और बनानी है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर लाइन के कंप्लीट होने के बाद हमें इसको ऐसे पलट लेना है और फिर बनाना है, फिर पलट के बनाना है। इस तरह से देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अब इसको ऐसे पलट लिया, पलटना ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ हम फिर स्लिप स्टिच से एक स्लिप स्टिच हमने यहाँ ली, एक हमने यहाँ ली, 2 और तीसरी हम इसके अंदर आ गए लेके। ये 3 स्लिप स्टिच लेंगे, उसके बाद हम 3 चैन लेंगे और ये हमने एक डबल क्रोशे ले लिया, फिर बीच में चैन ले ली, फिर हमने इसमें
2 डबल क्रोशिया ले लिए। ये फिर हम ऐसी पूरी रो बनाएंगे। ये हमारी 3 रो हो गई, 4th रो स्टार्ट हो गई। इस तरह हमें 9 रो बनानी है, 3 ये और 6 और बनाएंगे। अब मैं आपको 9th रो पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9 रो पूरी कर ली। यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गई पूरी। अब हम 9th रो में अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारे 23 फैंस हैं, ये वाले जो हम बना रहे हैं ये 23 हैं हमारे डबल क्रोशिया के फैंस। हमें इन्हें 22 करना है, मतलब एक हमें इसमें से कम करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो लास्ट वाला है इसमें हम बस एक डबल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। ये डबल क्रोशिया बना के हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हमें डिवाइड करने के लिए अब हम पे ये 22 रह गए। 22 में से हमें 11 इधर की साइड लेने और 11 इधर की साइड लेने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पिन से ये निशान बना लिया। ये हमने 11 फैंस लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये यहाँ पे हमने बीच में 11 ले लिए। ये इस तरह से आएगा हमारा, और 11 ही हमने यहाँ छोड़ दिए इधर की साइड। ये हमारे डिवाइड हो जाएंगे। अब हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा फर्स्ट ये वाला जो फैन है, इसका जो फर्स्ट है इसके अंदर हमने ये डाल दिया, इसके अंदर डाला। और हमने ये 11वां जो है ये वाला लास्ट वाला, इसकी ये जो चैन है फर्स्ट ये वाली, इसके अंदर डाल दिया। और हमने क्या किया, ये इसमें लिया फर्स्ट वाले में, और ये हमने इस वाले में लिया, और इन सबको हमने एक साथ लिया। ये हमने ऐसे ले लिया। एक साथ लेने के बाद हमने इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर दिया। जब हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बीच में से ये डिवाइड हो गया। ये देखिए ये डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस वाले से स्लिप स्टिच से यहाँ आएंगे। फिर इसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच लेके यहाँ आएंगे, इस वाले में स्लिप स्टिच से यहाँ आ गए, ये इस वाले में आ गए। फिर हमने 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेके हमने इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन बनाई, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक ये और एक ये। देखिए ये हमारा बन के आ गया। ये हमारा डिवाइड हो गया यहाँ से। और हमने यहाँ पे फिर एक फैन बनाया। फिर हम इस तरह से लेंगे और ये नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे। ये एक, फिर ये दो डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन, फिर इसी में हम एक और ये दो डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे करते हुए हम यहाँ से पूरा ऐसे घूमते हुए ये राउंड यहाँ तक आ जाएंगे। इस राउंड को हम पूरा यहाँ से लेंगे और ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था इसे, ये देखिए यहाँ से, और ये पूरी रो हमने यहाँ तक आ गए। अब हम जब इसके एंड में आ गए राउंड के, तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो हमारा फैन है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। यहाँ ये इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले पे हम इसके अंदर
ये जो है इसके अंदर लेके इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाया है। स्लिप स्टिच से इसको जोड़ने के बाद अब हम वर्क को टर्न करेंगे। हमने वर्क को टर्न किया। टर्न करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ स्लिप स्टिच से हम यहाँ तक आएंगे। तो कैसे आएंगे, ये फर्स्ट में हमने लिया, एक स्लिप स्टिच इसमें ली, एक इसमें ली, दो, एक इसमें ली, तीन और एक इसमें ली, चार। इसमें हमने 4 स्लिप स्टिच ली। चौथी स्लिप स्टिच में हम इसके अंदर आ गए वर्क के, और 1 2 3 3 लेके एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक लिए चैन, फिर हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया लिए, एक और ये 2। फिर हम नेक्स्ट वाले में आ गए। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया लिया, फिर इससे अगले में हमने एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चैन ली, फिर हमने इसी में एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक और लिया। ये हमारा पूरा हो गया। इसी तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये भी हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखें, ये हमारी 3rd रो है, और इसको हम इसके अंदर लेंगे और ये इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसे ऐसे पलटेंगे। पलटा हमने, पलटने के बाद हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से फिर हम अंदर आएंगे, एक हमने इस पे ली, 2 और तीसरी में हम इसके अंदर आ गए। सॉरी, ये नहीं लेना है हमें स्लिप स्टिच से, ये हम तीसरी पे इसके अंदर आ गए। अब हम फिर से 1 2 3 चैन लेंगे, इसके अंदर लेंगे। ये हमारी 4th रो है। एक डबल क्रोशिया, ये हो गया, 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर हमने नेक्स्ट वाले में लिया, इस वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर एक और ये 2। अब देखिए, ये राउंड हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। ये हमारे 4th रो है। ये देखें, ये जो हमने बनाई है, ये हमारा जैसे ये डिवाइड हो गया। अब हमने इसमें हमने कितनी रो बना ली, देखिए, एक वाली ये हो गई, 1 2 3 रो तो ये हो गई हमारे यहाँ से, 1 2 3, और चौथी रो हम बना रहे हैं। इस तरह से हमें ये 10 रो बनानी है। अब देखिए, मैं आप सबको 9th रो में मिलूँगी। इसको इसी तरह से बनाते हुए हमें 9 रो बनानी है। 9वीं रो में मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9 रो पूरी कर ली। ये 9वीं रो है। 8 रो हमने कंप्लीट करी हैं। 9th रो पे हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ से इसको ऐसे ही बुनते हुए जाना है, और 8 रो पूरी करके 9th रो पे मैं हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें हमें क्या करना है। 9th रो पे हम, ये हमारे 10 फैंस थे, ये वाले हमारे 10 फैन थे। अब हम इसमें से एक कम कर देंगे, ये वाला कम कर देंगे। ये इसको हमने रिड्यूस कर दिया, एक कम किया ये वाला। इस पे बस हम एक ही डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
जोड़ने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे। अपने वर्क को हमने पलट लिया। पलटने के बाद हम फिर स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच से हम सेंटर में आएंगे। 1 2 3 और यहाँ आएंगे हम चौथी स्लिप स्टिच। 4 स्लिप स्टिच लेके हम यहाँ आ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे। 2 3 चैन लेने के बाद हम इसके अंदर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 10th रो चल रही है। 9th रो में हमने एक कम किया, 10th रो चल रही है ये हमारी। ये हो गया हमारा एक। फिर हम अगले वाले में आएंगे, इस वाले में। इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया इसी में फिर लेंगे, 1 और ये 2। ये देखिए, इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमारी 10th रो भी कंप्लीट हो गई। इसे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। फिर हमने 3 चैन स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हम इसको पलटेंगे। पलटना ना भूलें। इसको हमने ऐसे पलट लिया अपने वर्क को। पलटने के बाद हम इसमें स्लिप स्टिच से सेंटर में आएंगे। 1 स्लिप स्टिच, 2 और ये 3। तीसरी स्लिप स्टिच से हम ये सेंटर में आ गए। फिर हमने 3 चैन ली, 1 2 3 चैन लेने के बाद हम, ये हमारी 11th रो है। ये देखिए, इसमें हमने वैसे ही वर्क करना है जैसे हमने पहले किया। 2 ले ली, फिर हमने एक चैन ली, फिर हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर से 1 एक लिया, फिर एक और ले लिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले में आए। ये हमने 1 लिया, 2 लिए, फिर एक चैन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया और लेंगे हम इसमें। 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा। इसी तरह से हमें ये 11th रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन किया और हमने अपने वर्क को पलट दिया। अब हम आ गए 12th रो में। 12th रो में भी हम क्या करेंगे, पहले स्लिप स्टिच से सेंटर में आएंगे, 1 2 ये 3। फिर हम अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया और ये हमने 2 बनाए। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। हर एक फैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम 12th रो के एंड में भी आ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और अपने वर्क को पलट लेंगे। ये हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इस लाइन में, और यहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने अपने वर्क को पलट के हमने इसमें एक चैन ली। एक चैन लेने के बाद अब हम हर चैन पे 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। एक इस पे लिया, फिर हमने इस वाली चैन पे लिया, फिर हमने
इस पे लिया, फिर हम नेक्स्ट पे आ गए, इस पे। हमें हर चैन पे इस तरीके से सिंगल क्रोशे लेते हुए चलना है। ये इस लाइन को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये हमारी लाइन इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने सब में एक एक डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बनाया। ये हम वर्क के एंड में आ गए और ये हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। फिर हमने अपने वर्क को पलटा। इसी तरीके से हमें ये 4 लाइन बनानी है। एक लाइन बन गई, अब हम 3 लाइन और बनाएंगे। अब 3 लाइन बनाने के लिए हम सेम जैसे हमने ये पहली लाइन में हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है, इसी तरीके से हर चैन पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से हमने एक ये बना ली, सेकंड चैन शुरू करिए। हमें 2 चैन और, टोटल हमें 4 लाइन बनानी है इसी सिंगल क्रोशिया से। तो अब हम 4 रो पूरी करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये हमने इसकी 4 लाइन बना ली। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हर चैन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना के और एंड में हमने इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन किया, एक चैन ली और ये वर्क हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। ये लाइन ये हमारा एक तरफ से बन गया और यहाँ से हमने इसे कट करके इस तरह से निकाल दिया। ये हमारा हो गया कंप्लीट। देखिए ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये तैयार हो गया एक तरफ से। इसको हम अंदर करके इसे हाइड कर देंगे। ये हमारी एक साइड की कंप्लीट बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम सेकंड की बनाएंगे तो हम ये इधर से नहीं बनाएंगे, इसको पलट लेंगे इस तरीके से। पलट के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। ये हमने लूप बनाया और लूप बनाने के बाद हमें इस वर्क को कैसे करना है, देखिए यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा ये वाला फ़ैन है इसमें नहीं लेंगे, इसके बराबर वाले में यहाँ लेंगे और ये नेक्स्ट वाला, ये इन दोनों को लेके इस लूप को हम इसमें डालेंगे और इसमें डाल के देखिए मैं आपको एक बार और बताती हूँ। हम ये वाला जो है इसके बराबर में यहाँ से लेंगे और ये नीचे वाला जो है इसके बराबर में जो है यहाँ से लेंगे और हम इसमें फिर से क्या करते हैं, ये लूप डाला हमने, इसमें लूप डाल के हम ये निकाल लिया और यहाँ हमने इसमें चैन ले ली। ये हो गया हमारा और इससे हम इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। उसके बाद हम एक चैन लेके, चैन हमने ले लिए स्लिप स्टिच से, इसमें नहीं इधर वाले में जो ये वाला है, स्लिप स्टिच से हम वर्क के एक, फिर इसमें आएंगे 2 और फिर इस वाले में आएंगे 3 स्लिप स्टिच से हम बीच में आएंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हम इसमें फिर एक चैन लेके फिर इसमें 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1 और ये 2। फिर हम इस वाले में आएंगे, फिर हम इसमें एक डबल क्रोशे लिया, फिर एक और लिया, फिर एक ली चैन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशे लिए। जैसे हम हमेशा बनाते आ रहे हैं इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। ये देखिए ये आ गए और हम अब इस राउंड को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब हम इसके एंड में आ गए। हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन करके हमने ये लाइन पूरी की और हम एंड में आ गए। हमें ये 10 बनाने हैं, ये वाली जो फैंस हैं ये, और ये हैं 11, क्योंकि ये 22 थे तो 11 उधर थे, हमने एक उधर रिड्यूस कर दिया था, 10 रह गए थे। अब इधर भी 11 हैं तो इधर भी हम एक ये वाला यहाँ से कम कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक डबल क्रोशे बना के हम इसे
छोड़ देंगे और एंड में आके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइन कर देंगे। ये हमने जॉइन किया, फिर हमने अपने वर्क को पलटा। वर्क को पलटने के बाद फिर हम इसको हम लेके स्लिप स्टिच से यहाँ तक आएंगे। एक, देखिए अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ तक आएंगे। एक स्लिप स्टिच लेंगे, 2, 3 और चौथे से हम इसके अंदर आ गए। ये फिर हमने 3 चैन ली, 1, 2, 3 चैन लेके एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें ही 2 डबल क्रोशिया और बनाए। ये बन गया हमारा। इसी तरीके से हम इस वाले में आ गए, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए इसमें बनाए, इसमें बनाए, इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हम पलटेंगे, पलटने के बाद फिर हम स्लिप स्टिच से 1 और ये इसमें आ गए। फिर हम इसी तरीके से ये 3 चैन बनाई, 2 बनाए, फिर 1 चैन बनाई, ये 1 चैन बनाई हमने, और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 और ये 2, ये हो गया। इसी तरह से फिर हम इस वाले में आए, इसमें भी हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1, 2, फिर 1 चैन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, इसी के अंदर 1 और ये 2। ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और अब हमें जैसे हमने ये वाला बनाया है, देखिए ये वाला हमने इस साइड का बनाया है, इसी तरह से हमें सेम ये बनाना है। अब मैं ये इसको पूरा कंप्लीट करके आपको तब दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप ये वाला बनाइए, सेकंड वाला। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा वर्क हो गया, पूरा बन गया। ये देखिए ये दोनों बन गए पैर, और ये हमारा यहाँ से ये कमर बन गई। ये पूरा बन गया हमारा। ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा वर्क और करेंगे हम। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक साइड है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक साइड है, ये वाली बैक साइड है जो ऊपर वाली है, इसमें हम थोड़ा सा वर्क और करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए ये हमने वूल लिया और वूल लेके इसमें एक लूप बनाया। ये लूप बना के हम क्या करेंगे, इसका जो यहाँ से हम 3 गिनेंगे। पहले हम सेंटर लेंगे, ये हमारा सेंटर है। यहाँ से ये जो हमने
बनाया है। यहाँ से ये वाला सेंटर है, ये वाला, इस सेंटर में हम यहाँ से 3 लेंगे, 1 2 3। जो तीसरा फैन है ये वाला, ये इसको हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे। अब देखिए इसके ये जो सेंटर आ रहा है, ये इसमें से जो ये तीसरा है, 1 2 3, तीसरे का हम ये लेंगे, तीसरे के हम सेंटर में डालेंगे, इस वाले में, थर्ड वाले में, इस वाले के सेंटर में। और इसको हम लूप को इसमें डालेंगे और डाल के हम इसे ऐसे निकाल लेंगे और एक चैन, फिर 2 चैन और फिर 3 चैन। इसमें हम 3 चैन लेंगे। फिर इसी के अंदर हम इस तरीके से, इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसके ये अंदर हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक और एक, और ये बन गया हमारा। इसी तरह हम नेक्स्ट में लेंगे, हम इसको ऐसे कर लेंगे जिससे कि हमारा ये सिमिलर आए। 1 2 3, हमें बार बार 3 नहीं गिनने पड़ेंगे अगर हम ऐसे कर लेंगे। ये जो हमारा तीसरा है, ये वाला, ये वाला, अब हम इसमें लेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, इसको क्रॉस करके हम इसका सेंटर लेंगे, ये। फिर इसमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया, एक और फिर ये 2, ये हो गए। इसी तरह हम अगले वाले में बनाएंगे जो इसके बराबर वाला है। देखिए ये वाला, ये, इसमें भी हम इसी तरह सेंटर में डालेंगे और इसी तरह से हम फिर से ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन ली, फिर इसी तरह से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें लाइन कंप्लीट करनी है। ये पूरा राउंड हमें लेना है। ये हम वर्क एंड में आ गए, ये हमने पूरा राउंड ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो है स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट वाला है, ये जो 2 डबल क्रोशिया है ना, इनके बीच में यहाँ से हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम इस वर्क को पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से हम वर्क के सेंटर में आएंगे। 1 स्लिप स्टिच, ये हो गई 2 स्लिप स्टिच और ये 3 स्लिप स्टिच से हम वर्क के सेंटर में आ गए और हमने 3 चैन ली, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद हम इसमें 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारा एक तो यही हो गया जो हमने चैन बनाई है। इसके बाद हमें 6 और बनाने हैं। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 और एक और लेंगे हम 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए इसमें, जिसमें कि हमने जो 3 की चैन बनाई थी इसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। अब 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो अगला है नेक्स्ट, इसके अंदर लेंगे और इसमें भी हम ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, ये 2 हो गए, 3। इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड में हर फैन के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिस तरह से हम ये बनाने हैं। तो चलिए हम वर्क के एंड में आते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने हर एक फ़ैन के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाए। ये हमारे 23 फ़ैन हैं और हर एक में हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए
और हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमने इसे क्या करा, यहाँ पे ये जो लास्ट में जो हमने ये शुरू में बनाया था इसके अंदर डाल के इसके अंदर इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में हम इसको हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम 4 चेन लेंगे, 2 3 4 चेन लेने के बाद जो अगला ये वाला डबल क्रोशिया है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर हम अगले के अंदर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर इससे अगले वाले में डालेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे और इससे अगले वाले में डाल के इस वाले में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, ये लास्ट वाला जो है इसमें डाल के हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर हमारे 6 डबल क्रोशिया बने। हमने हर एक डबल क्रोशिया में से एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में एक एक चेन ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, अब हम यहाँ पे भी एक चेन लेंगे और ये अगले वाले जो दूसरा वाला फैन है ये वाला, इसके ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में आ जाएंगे यहाँ। फिर यहाँ पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक डबल क्रोशिया के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे। ये लाइन मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि यहाँ पे हमने जो एक चेन लेना मैंने आपको बताया था, यहाँ चेन नहीं लेंगे, यहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ हमें चेन नहीं लेनी है, हमें डायरेक्ट इसके अंदर यहाँ इस वाले फैन के अंदर आ जाना है और एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर एक डबल क्रोशिया लेना है, ये फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे। ये जब हम दूसरे फैन में आएंगे यहाँ से यहाँ पे, तो हम बीच में यहाँ चेन नहीं लेंगे। देखिए ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमने हर एक में एक एक चेन लेके 6 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ हमने कोई चेन नहीं लिए बीच में। और अब हम वर्क के एंड में आ गए और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमने 3 चेन ली थी इसकी थर्ड चेन जो है 1 2 3, ये थर्ड चेन में हम इसके अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और बनाएंगे इसमें लास्ट, वो हम दूसरे कलर से बनाएंगे। हमने ये वाला कलर लिया, इसको हमने ऐसे लूप बना लिया एक, ये ऐसे करके ये एक लूप बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने ये वर्क कंप्लीट किया है इसके ही इस वाले में, इससे अगले वाले में यहाँ डालेंगे, इस लूप को इसमें डालेंगे और इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ से निकाल के एक चेन से हम इसे यहाँ अटैच कर देंगे, इसे टाइट कर देंगे। यहाँ अटैच किया हमने, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक चेन ली और यहाँ एक डबल सिंगल क्रोशिया लेके यहाँ उसको ज्वाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 चेन ली, नेक्स्ट में गए हम, फिर हमने सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर दिया, फिर हमने 3 चेन ली, फिर हम अगले वाले में गए और हमने इसे ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया से
अगले वाले में अटैच कर दिया। फिर हम अगले में गए, फिर हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया, फिर हमने 3 चेन ली, फिर हम इस वाले में गए, इसमें फिर हमने देखिए इसमें जाएंगे, इस वाले में, और इसमें जाके हम फिर 3 चेन लेंगे, 3, फिर हम इसमें जाएंगे, फिर हम इसमें लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बंद हो जाएगा। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर हम इसमें जाएंगे, फिर हम ये सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर अगले वाले में जाके हम ये सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम एंड में आ गए वर्क के। अब हमने ये 2 चेन लेंगे एंड में, और ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हम स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये अब हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा पूरा बन गया। ये देखें, इसको यहाँ, ये हमारा फ्रंट है। ये देखिए कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए ये फ्रिल्स आई हैं, कितने सुंदर लग रहा है। और हमारा ये देखिए ये इस तरह से बन के आ गया ये पूरा। देखिए ये हमारी पूरी पैंट तैयार हो गई। ये नीचे से, ये ऊपर से, ये फ्रेंड्स मैंने जो पैंट बनाई है, ये मैंने फ़्रॉक बनाई थी, इसके मैचिंग की है। ये फ़्रॉक बनाई है मैंने, ये मैंने वीडियो इसका भी डाला हुआ है। अगर आपको ये वाली फ़्रॉक बनानी है मेरी, जो मैंने ये बनाई है छोटे बच्चे की, न्यू बॉर्न बेबी की, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको देख सकते हैं। और इसके साथ की ये पैंट है, ये दोनों चीज़ें मैचिंग की बनाई है मैंने। ये फ्रॉक हो गई, ये, और ये इसके साथ की पैंट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी ये पैंट पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। राधे राधे।